श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। निष्काम भक्ति वह है जिसमें स्वार्थ नहीं है, स्वहित नहीं है, स्वलालसा नहीं है, स्ववांछा नहीं है और सेवा है, स्वामी की सहज सेवा है। यहाँ निष्काम भक्ति जो प्रकट होती है, भक्ति के निष्काम होने पर, कामना शून्य होने पर प्रेम प्रकट हो जाता है। भक्ति के कामना शून्य होने पर प्रेम प्रकट हो जाता है। जब कुछ मांगोगे नहीं और फिर भी उनका भजन हो, उनकी सेवा हो, उनका यजन हो, उनका सेवन हो, उनके सुखों का चिंतन हो, तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। उन्हें भी, आपको भी। कुछ मांगोगे तो एक व्यापार है। कामना से किया हुआ साधन व्यापार है। निष्काम किया हुआ साधन प्रेम समुद्र में डुबो देता है, प्रेम की मधुरता में डुबो देता है। निष्काम साधन प्रेम, और जब प्रेम प्रकट होता है तो हृदय भीगा होता है, गीला होता है, सुगंधित होता है, मधुरित होता है, करुण होता है, उदार होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। जब कामना नहीं होती, निष्कामता होती है तो हृदय में नदी होती है, वृक्षों का परोपकार सुख होता है, नदी का सरस रस प्रवाह बहता है। संतों की वाणी जो सर्वहितमयी है, सर्व कल्याणमयी है, क्योंकि वह प्रेममय है, प्रेममय है। प्राणी मात्र को श्री रसिकाचार्यों के सन्निकट होने पर ऐसा अनुभव होता है कि इनसे अधिक आश्रय उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। निजितम से निजितम संबंधों में, रक्त संबंधों में जीव को वो सुख प्राप्त नहीं होता जो रसिकाचार्य बड़े प्रेम से, यजन से सेवन कराते हैं। बड़े बड़े दिव्य सिद्ध रसिक संत, सन्यासी, विरक्त, बड़े ही आहु भगत से आए हुए साधक को, भावुक को, पथिक को सेवा देते हैं, भोजन देते हैं, उसका नमस्कार स्वीकार करते हैं, आव भगत करना चाहते हैं, प्रसाद पूछते हैं, पंगत में बैठाते हैं। क्यों? उन्हें निष्कामता के प्रभाव से जो प्रेम प्राप्त है, उस प्रेम में एक व्याप्त सेवा है, एक व्याप्त सेवा है। जब श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल की खिचड़ी परोसी जाती हो, बांटी जाती हो, कहीं किसी स्थान में कोई सेवा प्रसादी बांटी जाती हो, तो किसी से उसका धर्म, जाति, पाति कुछ नहीं पूछा जाता, कोई स्थिति नहीं पूछी जाती, बस दे दिया जाता है। वह अमृत प्रसाद। क्यों? क्योंकि प्रेम भर गया है, और प्रेम जब देता है तो एक को नहीं दे पाता। प्रेम जब उछलता है तो अकेला नहीं उछल पाता। प्रेम जब नाचता है तो नचा नचा कर नाचता है, पिला पिला कर पीता है। प्रेम भर जाता है जब कामना अपनी नहीं होती, तो फिर क्या होता? जाने हुए जगत की, माने हुए जगत की हितमयी भावना, कल्याणमयी भावना हृदय में उत्सवित होने लगती है। श्री हरि से परहित के लिए प्रार्थना करने से भी सुंदर है श्री हरि के सुख के लिए
प्राणी मात्र की सेवा लालसा चाहना, सेवा चाहना, सेवामय होना, प्राणी मात्र के प्रति सेवामय होना। एक है कि हम कहें कि हम आपसे मांग रहे हैं, आप गौ सेवा करिए, आप गौ का जो संकट है उसे निदान करिए। श्री हरि, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है, परंतु प्रार्थना में मुक्ति नहीं है, प्रार्थना में बंधन है। जो गौ सेवा मांगेगा उसे स्वयं भी गौ सेवा में निहित होना है। जो संतों की सेवा चाहेगा, दीन की सेवा चाहेगा, उसका हृदय में स्वयं ही दीन के प्रति एक रस प्रवाह उद्रेक हो, बहे। संभव है कि जिसके हृदय में निष्काम सेवा की भावना प्रकट हो, उसके पास साधन नहीं है, श्री हरि कृपा कर सकते हैं। वह सर्व साधनों से सर्वदा संपन्न है, सर्व साधनों से सर्वदा नित्य संपन्न है, सर्वेश्वर है। तो ऐसे सर्वेश्वर ने ही हृदय में, निष्काम प्रेमी के हृदय में अन्य प्राणियों के प्रति संकल्प प्रकट किया है, और वही उस संकल्प की सिद्धि रखेंगे। परंतु प्राणी को यहाँ यह नहीं जानना है, मानना है कि उपरोक्त कामना मेरी है। जब प्राणी ने निष्कामता को अंगीकार किया है, जब प्राणी ने कहा है कि मैं तुमसे कुछ ना मांगूंगी, तुमसे क्या, मैं किसी से कुछ ना मांगूंगी, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे अपने सेवा सुख में भीगे रहने दो, सेवा सुख में भीगे रहने दो। तो यहाँ सेवा सुख मांगने वाले प्राणी, सेवा सुख में रहने वाले प्राणी निष्काम सेवक है, निष्काम सेवक है। वह सेवा सुख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि श्री प्रेमास्पद को सुख देना है, इसलिए नहीं कि उन्हें सेवा चाहिए, इसलिए कि उन्हें इन्हीं प्रेमास्पद की सेवा में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि यह स्वयं को संभाल ही नहीं पाते हैं। इसलिए कि आपसे आपकी चिंता नहीं होती, हमें आपकी चिंता करने दो, हमें आपकी चिंता रहे, आपका चिंतन रहे, हमें आपकी चिंता रहे, आपका चिंतन रहे। तो वस्तुतः निष्कामता में व्यापक प्रार्थना है। कामना शून्य है, छोटी है, बद्ध है, प्राकृत वस्तु है। उसमें इतनी सघनता नहीं है, उसमें इतना विकास नहीं है, उसमें इतनी मधुरता नहीं है, उसमें इतनी सृष्टि नहीं है, उसमें इतनी निर्मलता नहीं है। कामना में कामुक क्या मांग लेगा? अधिक से अधिक कामुक मोक्ष मांग लेगा, अधिक से अधिक कामुक कोई राज्य का राज मांग लेगा, बस। और क्या मांग लेगा कामुक? परंतु प्रेमी जब ना भी मांगे, प्रेमी जब ना भी मांगे, तो वह सब के लिए तैयार एक बद्ध सेवक है, सबके लिए तैयार बद्ध एक दास है, हरिदास है। और हरि की सृष्टि जहाँ जहाँ निहित है, वहाँ वहाँ दास को अपनी उपस्थिति अनुभव होती है। अर्थात श्री हरि ने किसी नदी की धारा जिस आकृति में बनाई है, नदी के मार्ग में संकट आ गया है, तो दास निमित्त हमें उस संकट का निदान करना है। किसी लता वल्लरी को सुख हो, किसी चींटी को सुख हो, प्राणी को सुख हो, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बस यही कहा जाए कि हे प्रभु, मेरे नयनों में जो आपने यह कामनाओं को हटाकर प्रेमामृत भर दिया है, तो इन नयनों में जब इन नयनों में दर्शन बने, तो वह प्रेमामृत में भीगते हुए आपके ही सरस स्वरूप सन्मुख हो, आपकी ही सरसता चाहूं और
हृदयस्थ हो, प्राणी मात्र को सुख हो, और जितना भी ताप है, संताप है, आप मुझ पर डाल दीजिए। भास्कर को भी शीतलता हो, सूर्य को भी शीतलता हो, तो आप कहीं पर आपको रखना है तो आप मुझे दे दीजिए। कष्ट आपको कहीं देना है तो आप मुझे दे दीजिए। प्राणी मात्र को सुख हो, प्राणी मात्र को सुख हो। क्यों मांगा जा रहा है? यह कामना नहीं है, यह कामना नहीं है, यह प्रेम की भिक्षा है। प्रेम, सर्वत्र प्रेम देख रहा है, सर्वत्र प्रेम देख रहा है तो सर्वत्र सेवक है, सर्वत्र सेवक है, तो वह सर्वत्र की सेवा कैसे करे? इसलिए कहेगा कि सर्वत्र की पीड़ा हटा दो प्रभु। कहाँ रखें? मुझे दे दो। कहीं आप हरो मत इसे। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, अर्थात आप मत लो, आप मत लो। हरण का अर्थ तो आपको ले देना हुआ। मुझे दे दो काल, मुझे दे दो कष्ट, मुझे दे दो पीड़ा, मुझे दे दो। जिसे अन्य की पीड़ा दिखती है वह हरि तक उन्हें जाने ही नहीं देता पीड़ित को। वह कहता है हमारे हरि तो मौजी हैं, विलासी हैं, सुखी हैं, खेल रहे हैं, कहाँ सताओगे उन्हें। ये तुम्हारी 2 कौड़ी की पीड़ा तो हम ही पी सकते हैं, 2 पैसे की पीड़ा तुम्हारी, इतनी सी पीड़ा से क्या श्री हरि के सुखों को खंडित करेंगे। लाओ हमें तो ये तो हमारा श्रृंगार है, हमारा श्रृंगार है यह तो प्रेमी प्रेमी श्री हरि के लिए एक ऐसी दहली है कि वह हरि के सामने केवल सुखों को ले जाने की स्थिति शेष रखते हैं, कि जो आपके सामने आए वो अपनी पीड़ाओं को भूल जाए, कुछ कहने आए कुछ ना कह पाए, कुछ संकट है तो हमें रह जाए, कुछ सुख है तो आप तक ले जाए। निष्कामता में बहुत सिद्धि है। निष्कामता प्रेम पर ले जाता है, निष्काम होना प्रेम पर ले जाता है। कामना ने ही प्रेम को बाधित किया हुआ है, स्वार्थ ने ही प्रेम को बाधित किया हुआ। जहाँ भी प्रेम प्रकट नहीं होता, स्वार्थ है, स्वचिंतन है, कामना है। आप स्वयं के निमित्त कष्टों का सर्जन करना चाहेंगे तो वो हो नहीं सकेगा, होगा ही नहीं। स्वयं के निमित्त अगर हम कष्ट बनाना ही लगेंगे तो वो बन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर व्याप्त रूप से श्री हरि आपके उन कष्टों को पीने के लिए पीते हुए मधुरतम श्री हरि आपका अनुभव में आएंगे। तो व्याप्त जो पीड़ा है, उस व्याप्त पीड़ा के लिए प्रेम प्रार्थना करे ना करे, प्रेम में सहज सेवा है, सहज सेवा, सहज सेवा है। प्रेम एक सेवा है, प्रेम का जीवन सेवामय जीवन। सेवा कहाँ तक करनी है? जहाँ तक हम जानते हैं विश्व को। कोई काम को जानता है तो गांव की, कोई चींटी किसी पेड़ को जानती है तो पेड़ की, किसी बिल को जानती है तो बिल की, किसी घर को जानती है तो घर की, किसी दुनिया को जानता है कोई तो उस दुनिया की सेवा करनी है। पहले जानकारी कम होती थी, काम छोटा था, बहुत छोटा था, कदम छोटे थे, दूरी छोटी थी तो सेवा छोटी थी। अब विस्तार हो गया है बोध का, विश्व का। आप चंद्र को जानोगे तो चंद्र को आपको सुख देना होगा, आप जिसे जानोगे आपको उसको सुख देना होगा, और नहीं दोगे तो आप अधूरे प्रेमी हो। तो प्रेमी केवल अपने प्रेमास्पद को जानना चाहता है, मानना चाहता है, और उन्हें सुख देता है तो प्रेमी है, सुख देता है तो प्रेमी है। और प्रेमास्पद को सुख देने से प्रेमास्पद उसे कभी भी अपने पास नहीं रखते, लुटा देते हैं, बरसा देते हैं। जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को श्रृंगार दिया,
उन्होंने केवल श्री राधा वल्लभ लाल को श्रृंगार नहीं दिया, उन्होंने उन उन सब आँखों को श्रृंगार दिया, उन्होंने उन सब हृदयों को श्रृंगार दिया जो हृदय श्री राधा वल्लभ लाल की ओर लपक गए हैं। श्री राधा वल्लभ लाल ने अपनी यह श्रृंगार मधुरता सब पर उछाल दी है। किसी ने एक को सजाया, उस एक ने सबको सजा दिया। अर्थात प्रेम एकाग्रता में स्पष्ट हो सकता है। वह एकाग्रता, वह सम्मोहन मधुरता श्री हरि सर्वत्र को सुख देने में समर्थ है, समर्थ है, सहज समर्थ है। परंतु जब तक आप किसी को जानते हैं तब तक उसकी सेवा करनी है। जब किसी को नहीं जानेंगे, मानेंगे, केवल एकमात्र मान्यता रह जाएगी, तब एकमात्र श्री हरि की सेवा रह जाएगी, एकमात्र श्री हरि की सेवा रह जाएगी, एकमात्र श्री हरि की सेवा रह जाएगी। प्रवृत्ति धर्म में आपकी उपस्थिति है तो आपके हृदय में प्राणी मात्र के लिए संकल्प प्रकट होगा। निवृत्ति धर्म में आपकी उपस्थिति है तो आप श्री हरि को निहारते हुए, उन्हें सुख देते हुए विश्व को सुख दे सकते हैं, ब्रह्मांडों को सुख दे सकते हैं, केवल श्री हरि को निहारते हुए, उन्हें सुख देते हुए। स्थिति कहाँ है कि हमारी स्थिति प्रवृत्ति में है कि निवृत्ति में है, इस पर निर्भर है कि हम कैसी भावना करें। आप निवृत्ति के आचार्य से पूछेंगे, वह कहेंगे कि मैं तो केवल इन्हें रिझाकर राजी हूँ। परंतु आप प्रवृत्ति के पथिक के पास जाएंगे तो वह केवल अपने ईश्वर को रिझाकर राजी होना भी चाहेगा तो वह धर्महीन हो रहा है। राजा का धर्म है प्रजा की सेवा। तो आपका हृदय जितना बड़ा राजा है उतनी ही आपकी प्रजा है, उतना ही आपकी सेवा है। और जितने आप दीन हो उतने ही आपके प्रबल ईश्वर है, सर्वेश्वर है। जितने आप अधम, मलिन, शून्य हो गए हो, जगत ने दुत्कार दिया है, छोड़ दिया है, उतनी निर्मलता से श्री हरि ने आपको आलिंगन दिया है और उस आलिंगन की सेवा करनी है। जब सब ने छोड़ दिया है तो फिर बचे कौन? श्री हरि। और श्री हरि की ही सेवा से सबकी सेवा सहज हो सकती है। निवृत्ति भी कोई चाह नहीं सकता, घटती है। प्रवृत्ति भी कोई चाहता नहीं है, मिली हुई होती है। और किसी को पोषण देने से वह द्वार पर दोबारा नहीं आता। आएगा तो हमने दिया नहीं है इसलिए आएगा। जब तक देते रहेंगे, जब तक देना है, और जब उसे उसका दे देंगे तो वह नहीं आएगा। उसे उसका नहीं दे रहे इसीलिए आ रहा है, तब तक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है। किसी को भी हमने अपने आप को नहीं दिया है, जिसे दिया है उसका अधिकार ही दिया है, इसलिए प्रवृत्ति शेष है। दंडवत। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। निष्कामता, प्रवृत्ति पथिक के हृदय में निष्कामता प्रकट होते ही और आवश्यकता मिटे और आवश्यकता ना रहे, और जो प्राप्त सामग्री है उसका सदुपयोग हो, तो सहज ही जीवन विश्राम की यात्रा पर जाने लगता है, ठहराव पर जाने लगता है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। संभव है बात समझ में ना आ रही हो, अभी हम समझा ना पा रहे हो, पुनः प्रयास करेंगे। हमने लिखा है निष्कामता पर, हमने लिखा है कि निष्कामता कैसे प्रेम को सिद्ध करती है। और श्री मानव सेवा संघ के आचार्य श्री शरणानंद जी महाराज जी की पत्रावलियों को आप पढ़ें, उससे निष्कामता हृदय में प्रकाशित होगी। प्रेम निष्कामता में वास करता है, कामनाओं में वास नहीं करता। और प्रेम में प्रेमास्पद की सेवाएं नित्य निहित है।
प्रेम सेवाओं से पुष्ट होता है, सेवाओं से पुष्ट होता है। कामना सेवा नहीं करने देती। प्रेम सेवाओं बिना चल फिर नहीं सकता। प्रेम सेवाओं बिना चल फिर नहीं सकता। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।